नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। सहारनपुर के देवबंद पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी और इस जानलेवा हमले में चंद्रशेखर घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए देवबंद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंद्रशेखर अपनी फॉर्च्यूनर कार से देवबंद दौरे पर पहुंचे थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। हमलावरों ने फायरिंग की और गोली उन्हें छूकर निकल गई, जिससे वो घायल हो गए। उनकी कार पर भी गोलियों के निशान साफ तौर से देखे जा सकते हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। समान नागरिक संहिता पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा बयान दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सैद्धांतिक रूप से वो यूसीसी का समर्थन करती है, लेकिन सभी धर्म संप्रदायों से चर्चा कर आम सहमति बननी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 44 भी इसका समर्थन करता है। अनुच्छेद 44 कहता है कि यूसीसी होना चाहिए, लेकिन यह मुद्दा सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा है, इसलिए स्टेक होल्डर से आम सहमति बनानी चाहिए। सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत मूलभूत होते हैं। ऐसे मूलभूत मुद्दों पर अथॉरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा। तो वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है, सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए इस पर। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिकी दौरे के दौरान सुनीता विश्वनाथ से उनकी मुलाकात पर सवाल खड़े किए। स्मृति ईरानी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में एक महिला सुनीता विश्वनाथ से मुलाकात की। एक मीटिंग में वो राहुल गांधी के साथ बैठी थी। महिला जॉर्ज सोरेस द्वारा फाइनेंशियली फंडेड है। इसका खुलासा सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं कि उनके साथ क्या क्या बात करते थे। मेरे हाथ में वो तस्वीर है जिसमें एक ऐसी महिला विद्यमान है श्री गांधी के साथ जिनका नाम सुनीता विश्वनाथ है। ये तस्वीर अमेरिका में राहुल गांधी की उनकी मुलाकात की है। जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड, सपोर्टेड फाइनेंशियली। इस महिला से क्या गुफ्तगू कर रहे थे श्री गांधी, इसका खुलासा केवल श्री गांधी कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं इस विषय को पहले भी उठाया था कि किस प्रकार से जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाना चाहते हैं। जब जॉर्ज सोरोस के इरादे हर हिंदुस्तानी को पता थे, तब भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्री गांधी ने जॉर्ज सोरोस की एक सहयोगी समर्थक के साथ अमेरिका में जाकर मीटिंग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में योगी सरकार कैबिनेट में कुल 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में नई टाउनशिप प्रस्तावना नीति के संबंध में प्रस्ताव को पास किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मुहर लग गई है। साथ ही प्रदेश के छोटे उद्यमियों के लिए बड़ी घोषणा भी की गई है। प्रदेश सरकार सूक्ष्म उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना लागू कर रही है। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने या स्थायी अपंगता होने पर उद्यमियों के परिजनों को 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। योगी कैबिनेट की हुई ये महत्वपूर्ण बैठक, इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
देश के तमाम विपक्ष दल के एक जुटान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान आया। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। ये संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बीजेपी की सरकार का है ये संकल्प। जितने भी बड़े बड़े घोटाले करने वाले हैं वो सभी कार्रवाई के डर से ही तो इकट्ठा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का। जितने भी बड़े बड़े घोटाले करने वाले हैं वो सब कार्रवाई के डर से तो इकट्ठा हो रहे हैं। इनमें वैचारिक एकता नहीं है, इनका समान सोच नहीं है, इनके समान कार्यक्रम नहीं है। ये अलग अलग राज्यों में बुरी तरह लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक दूसरे की गर्दन काटने पर उतारू रहते हैं। अलग अलग विरोधाभासी लोग, एक दूसरे के कट्टर वैचारिक दुश्मन आज गलवैया क्यों डाल रहे हैं? उनको जेल दिखाई दे रहा है। गड़बड़ की है तो मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। मध्य प्रदेश में भी और बाकी राज्यों में भी गड़बड़ करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। कांग्रेस केवल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख एस सोमनाथ ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब होगी। इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 12 से 25 जुलाई के बीच होगी, यानी कि बुधवार यानी कि 28 जून 2023 को इसरो प्रमुख ने कहा कि लॉन्चिंग 12 से 19 जुलाई के बीच होगी। सारी टेस्टिंग हो चुकी है, पेलोड्स लगा दिए गए हैं। लॉन्चिंग की असली डेट कुछ दिन में घोषित होगी। इससे पहले इसरो प्रमुख ने इस बात की जानकारी दी कि पिछली बार विक्रम लैंडर के साथ जो हुआ था वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर की लैंडिंग तकनीक में बदलाव किया गया है। दो 2015 में हुई सरबत खालसा सभा में थापे मुतवाजी जत्थेदार भाई ध्यान सिंह मंड ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को 21 जून को श्री अकाल तख्त साहिब आने के लिए बुलाया था और 28 जून को तारीख दी गई थी कि श्री अकाल तख्त साहिब के नतमस्तक होने के बाद भाई मंड ने मुख्यमंत्री मान को सिख गुरुद्वारा एक्ट में हस्तक्षेप करने के लिए आज नहीं आने पर 8 जुलाई को पेश होने का आखिरी मौका दिया है और आदेश दिया है कि भगवंत सिंह मान अन्यथा अपना स्पष्टीकरण दें। पंथ परंपरा के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। भाई मंड ने कहा कि श्री दरबार साहिब से कीर्तन के प्रसारण पर चल रहे विवाद में पंजाब सरकार ने गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में तथाकथित संशोधन पारित किया, जिससे गुरुद्वारों में सरकारी हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त हुआ और सिखों के दावे का मजाक उड़ाया गया। उधर प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए अंबाला में आज आम आदमी पार्टी के द्वारा उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया और इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज प्रदेश में बेरोजगारी दर काफी बढ़ गई है और ऐसा नहीं है कि प्रदेश में नौकरियां नहीं है, बल्कि सरकार युवाओं को नौकरी देना नहीं चाहती। बढ़ते हुए नशे पर लगाम लगाने के लिए जून महीने में हरियाणा पुलिस एक विशेष अभियान चलाने जा रही है। आपको बता दें कि इसके तहत लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अंबाला में पुलिस आए दिन नशा तस्करों को काबू भी कर रही है। उधर बकरीद का त्योहार 29 जून को मनाया जा रहा है। इस मौके पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यूपी पुलिस त्योहार पर किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए तैयार है। संवेदनशील जगहों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। के अनुसार बकरीद का त्योहार कल दिनांक 29 जून को परंपरागत तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। इस दौरान कुल 33,340 ईदगाहों व मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस संबंध में 2,213 संवेदनशील स्थान तथा हॉट स्पॉट्स चिन्हित किए हैं और इस संबंध में
2416 पीस कमेटी की गोष्ठियाँ की गई हैं। इसके साथ साथ नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग तथा स्थानीय प्रशासन के साथ भी समन्वय गोष्ठी की गई है ताकि सफाई, स्वच्छता तथा उस मुख्य त्योहार के समय विद्युत का अबाधित सप्लाई। उधर मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, दूध और सब्जियों के दामों को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बयानी हमला बोला। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि कल हमारे पीएम मध्य प्रदेश प्रवास पर पधारे थे और एक झूठ को उन्होंने बोला था। जितने भाजपा शासित राज्य हैं वो पेट्रोल के दाम 100 रुपए से वहां कम हैं। जिस प्रदेश में महंगाई की चर्चा कर रहे थे उस प्रदेश के पेट्रोल के दाम नहीं बताए। या तो प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दामों की जानकारी थी या उनको पेट्रोल की जानकारी नहीं थी या उनसे झूठ बुलवाया गया। बढ़ती महंगाई एक बार कांग्रेस के ने पीएम मोदी पर निशाना साधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आप भी सुनिए। और खबर अमृतसर से है, जहां पर बुधवार को सचखंड श्री दरबार साहिब में पश्चिम बंगाल से सांसद और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे पहुंचे और श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। उसके बाद उन्होंने पवित्र गुरबानी का कीर्तन सुना और बाद में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष को SGPC कर्मचारियों के द्वारा सम्मानित किया और बाद में कल्याण चौबे ने श्री दरबार साहिब की आगंतुक पुस्तिका में अपना नाम भी दर्ज करवाया। कुरुक्षेत्र हरियाणा में बीते दिनों से बरसात जारी है और बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट आई है। इससे जहां आमजन को गर्मी से राहत मिली है तो वहीं मक्का उगाने वाले किसान परेशान नजर आ रहे हैं। हालात यह है कि किसान मंडियों में पिछले 4-5 दिन से अपनी फसल को लेकर बैठे हैं लेकिन उनकी फसल बिक नहीं पा रही है, जिसके चलते बरसात के कारण मक्के की फसल पानी में भीग गई है और बार बार भीग रही है और किसानों को नुकसान हो रहा है। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने एसपी मोहित हांडा के निर्देश के अनुसार एक व्यक्ति को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में उसे पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 12 में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एंटी डेंगू मंथ एवं हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संपत राज नागर और उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार मीणा ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम व नियंत्रण हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले अभियान को लेकर तैयारियों के निर्देश दिए हैं। उधर झालावाड़ में वेतन विसंगति को लेकर महज का बहिष्कार और 7 दिन अन्य का त्याग करते हुए बुधवार तक झालावाड़ जेल से 19 प्रहरी और 2 महिला प्रहरी इनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें भर्ती किया गया है। उल्लेखनीय है कि झालावाड़ जेल में करीब 250 जेल प्रहरी हैं जो बीते 7 दिन से बिना खाना खाए ड्यूटी दे रहे हैं। इनमें से 19 प्रहरी में 2 महिला प्रहरी इनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण ये भर्ती हैं। जेल कर्मचारियों का वेतन विसंगति को लेकर चल रहे आंदोलन को चल रहा है और ऐसा बीच वे लगातार प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं। वहीं इस बार कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने कहा है कि जनवरी में भी जेल कर्मचारियों ने आंदोलन किया था, कार्य बहिष्कार किया था। उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश की पालना नहीं की गई। और एक छोटा सा ब्रेक लेना, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों धार्मिक मुद्दों पर काफी चर्चा में बने हुए हैं और एक बार फिर से उनके ट्वीट ने बवाल मचा दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। अक्सर अपने बयानों को लेकर सियासी तूफान खड़ा करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगता है कि हिंदू धर्म के खिलाफ मुहिम छेड़ चुके हैं। तभी तो आए दिन कोई ना कोई बयान की वजह से वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कभी रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान का जिक्र करते हुए तो कभी मंच से ही पंडित, पुजारी और धर्माचार्यों को कोसते कोसते ये तक कह देते हैं कि साधुओं के भेष में ये आतंकवादी हैं।
ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे, एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी। हमारा क्या गिरा, लेकिन तुम्हारी असलियत आगे आ गई। तुम साधु वेश में आतंकवादी हो, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से घिनौनी हरकत तुमने किया। भर गया है, हिंदू समाज को अपमानित कर रहे, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे। इसलिए इनके पाप के घड़े को, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पाप के घड़े को हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने जो है इनके ऊपर बुलडोजर चलाए, क्योंकि इनके पाप के घड़े पे जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक जो है तब तक ये बकवास करते रहेंगे, इस प्रकार के बोल के हिंदुओं की भावना को आहत करते रहेंगे और देश में संघर्ष की स्थिति पैदा करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, आखिर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी क्यों शांत है? तत्काल इनके पाप के घड़ा भर चुका है। अब इनके ऊपर जरूरी है कि जल्द से जल्द उस पे जो है बुलडोजर चलाया जाए और इनको नेस्तनाबूद किया जाए, ताकि जो है दोबारा भविष्य में कभी किसी की भावना को आहत करने की हिम्मत न कर सके। वैसे आपको ये भी बता दें कि स्वामी का ये ट्वीट सीएम योगी के उस बयान के पलटवार के रूप में माना जा रहा है, जिसमें हाल ही में सीएम योगी ने गेमिंग की आड़ में धर्मांतरण की साजिश रचने वालों के खिलाफ एक्शन का जिक्र किया था। एक मामला पकड़ा है, स्मार्टफोन में गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन, बहुत बड़ा गिरोह है। और कैसे वो संचालित होता था? गेम स्कूली टीनेजर्स के साथ देश के 25-30 राज्यों तक वे लोग अपनी इस डायरी को फैलाए थे। टारगेटेड उनके हमले हो रहे थे, सभ्य परिवारों के साथ जुड़ करके फिर उनके माध्यम से, उनके बच्चों के माध्यम से इस परिवार में घुस गए। स्वामी के बोल सियासी बवाल और सियासी तमाशे के गवाह बन रहे हैं। आए दिन साधु संतों को कोसना और रामचरितमानस के खिलाफ बिगड़ेल बयान देना रुक नहीं रहा, तो क्या ये मान लिया जाए कि स्वामी को सपा ने पूरी छूट दे रखी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो झारखंड में होने वाले निकाय चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार को फटकार लगाई है। चुनाव में देरी को लेकर राज्य के पार्षदों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई और सरकार को 3 हफ्ते में जवाब करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में निकाय चुनाव समय पर न होने के चलते हेमंत सोरेन की सरकार की फजीहत हो रही है।
ऐसे में अब लगे हाथ तो झारखंड हाईकोर्ट ने भी सरकार को समय से निकाय चुनाव न होने के चलते फटकार लगाई है। नगर निकायों का समय पर चुनाव नहीं कराए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। निकायों का चुनाव जल्द कराने के लिए निवर्तमान पार्षदों की ओर से याचिका दाखिल की गई है। क्योंकि सरकार की प्रतिबद्धता है पिछड़े वर्ग को उनका हक और अधिकार मिले। आपने देखा होगा कैसे 28% आरक्षण के लिए हम लोगों ने विधेयक पास करके भेजा, उसे केंद्र की सरकार ने लटका कर रखा है। पूर्ववर्ती जो भाजपा की सरकार थी उन्होंने पिछड़ों के आरक्षण को कम करने का काम किया था। तो सही मायने में पिछड़ों के हितैषी ये सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार प्रतिबद्ध है कि जो पिछड़ों को उनका हक और अधिकार है वो कैसे दिया जाए। उसी के तहत ट्रिपल टेस्ट जो पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से होना है उसका मार्ग प्रशस्त हुआ है। कैबिनेट की बैठक निकाय चुनाव के लिए सरकार पहले भी पूरी तरह प्रतिबद्ध थी और हम पहले भी निकाय चुनाव करवाना चाहते थे, लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार अरंगा डालने का यह परिणाम रहा कि इस राज्य में निकाय चुनाव स्थगित हो गया। लेकिन अब सरकार पूर्ण रूपेण निकाय चुनाव के लिए फिर से संजीदा होकर के निकाय चुनाव कराने को लेकर के पूरी तरह तैयार है। लेकिन हम यह चाहते हैं कि इस राज्य में निकाय चुनाव हो तो पिछड़ों वर्ग के आरक्षण का मामला जो चल रहा है उस आरक्षण को लेकर के हम निकाय का चुनाव कराएं, ताकि हम पिछड़े वर्ग के नाम पर सिर्फ राजनीति नहीं करना चाहते बल्कि हम पिछड़े वर्ग को उसका हक और अधिकार। हेमंत सरकार का ओबीसी विरोधी रवैया जो चेहरा है वो साफ है और इन्होंने तो पंचायत चुनाव जिस समय हो रहा था उस समय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया था और ये 1.5-2 वर्ष पहले की बात है कि हम ट्रिपल टेस्ट करा के ही इसके बाद नगर निकायों का चुनाव कराएंगे। लेकिन सरकार नगर निकायों का चुनाव बिना ट्रिपल टेस्ट कराए, बिना ओबीसी को आरक्षण दिए चले गई और जब सुप्रीम कोर्ट में ये कंटेम्प्ट का मामला गया तब सरकार को नगर निकायों का चुनाव रद्द करना पड़ा और लगातार हमारे प्रतिरोध के कारण, हमारे विरोध के कारण अब ये ट्रिपल टेस्ट करने के लिए अब ये पिछड़ा आयोग से इस इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। खबर लगातार जारी है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।